इसका वर बनेगा। क्योंकि कहा जाता है शिव का धनुष कोई साधारण धनुष नहीं था। 10,000 हाथी जब एक साथ अपने बलों को लगाते थे तब उस धनुष को मात्र खींच पाते थे महाराज, ऐसा वो विशाल धनुष। लेकिन पता कब चला कि जानकी के लिए धनुष यज्ञ का ही आयोजन करना चाहिए। इसके वर को ढूंढने के लिए महाराज कोई और स्वयंवर कर देते, लेकिन धनुष यज्ञ का ही आयोजन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि महाराज का नियम था नित्य प्रति उस धनुष का पूजा किया करते थे जनक महाराज। जब उस धनुष की पूजा करते थे तो जानकी मैया नित्य प्रति उसके आसपास गोबर का लेपन किया करती थी। एक दिन जानकी मैया को लगा कि नित्य प्रति हम आसपास तो लेपन करते हैं, लेकिन धनुष के नीचे की भूमि भी तो काफी गंदी हो गई है, तो क्यों ना धनुष को उठा करके और इसके नीचे भी लेपन कर दें। तो जानकी मैया ने धनुष को उठा करके गोबर का लेपन कर दिया। अब जनक महाराज ने जब आकर के देखा तो देख करके आश्चर्यचकित रह गए कि ये कोई साधारण धनुष नहीं, शिव का धनुष। और महाराज जिसे उठाने के लिए 10,000 हाथियों के बल का प्रयोग किया जाए, हाथी कोई साधारण है, बोले 10,000 हाथियों के बल का प्रयोग किया जाता था उसे खींच करके ला करके रखने के लिए। और इस धनुष को उठाया तो उठाया किसने? जानकी को बुलाया। जानकी आई तो कहा जानकी ये बता कि इस धनुष को उठाया किसने, इसके नीचे गोबर का लेपन किसने किया? पिताजी मैंने किया। पिताजी बड़े आश्चर्य से देख रहे हैं कि इतनी सुकोमल कन्या इतने बलशाली धनुष को उठा सकती है। तो जानकी ने कहा इतने आश्चर्य की बात क्या है पिताजी, मैं फिर से उठा करके दिखा देती हूँ। हाथ बढ़ाया और बाएं हाथ से महाराज उसे उठा दिया। अब जनक राजा समझ गए कि शक्ति का तो अवतार हो चुका है, लेकिन शक्तिमान को ढूंढने के लिए, उस परम पुरुष को ढूंढने के लिए अब आवश्यकता है स्वयंवर की। अर्थात जो इस धनुष को उठा लेगा वही जानकी का नाथ होगा महाराज। तो उस नारायण को ढूंढने के लिए ही आज इस धनुष यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है।